नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में सीटेट 2026 के लिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर 2011 के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आप सभी अपना आंसर भी कमेंट करते रहें। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता को। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, घर, सभागार, खेल का मैदान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डाट डाट की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डाट डाट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति।
विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डाट डाट को जाता है। पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, पियाजे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षा मनोविज्ञान। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सीखने का सादृश्यता नियम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। डाट डाट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से, पठन विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डाट डाट के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पियाजे द्वारा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अग्रोन्मुखी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? भ्रूणावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, किशोरावस्था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, निरंतरता का सिद्धांत। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, वाइगोस्की, जीन पियाजे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न थे।
इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। कल हम 2012 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।